अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सुनेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के हवाले से एक मशहूर किस्सा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी गोहर को वो इज़्ज़त नहीं मिली जितनी उस गोहर को मिली जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में जुड़ा हुआ था। उस गोहर को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व नामूस अता फरमाई थी। हालांकि उसका वज़न 2.5 माशा का था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस गोहर को अपनी अंगूठी का नगीना बनाया तो तमाम रूए ज़मीन पर उसकी हुकूमत हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वसी अरीज़ हुकूमत को देखा कि तमाम ज़माना उसका फरमाबरदार हो गया है। 40 मील तक उनका शाही खेमा नस्ब होता था। हवा भी उनके हुक्म की बरदार थी, उनके तख्तों को उड़ाती थी। अगरचे उनका खेमा शाही 40 मील तक नस्ब होता था, मगर ये सारी इज्जत तासीर 2.5 माशा पत्थर की थी। उन्होंने सोचा कि इतनी हुकूमत सिर्फ मामूली वज़न के पत्थर की वजह से है, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, दुनिया दीन में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं होना चाहिए। ए बारी ताला, मैं यकीन और एतबार की आँख से इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हुकूमत एक मुसीबत से कम नहीं। हालांकि आलम अकबा मुकाबले में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा मेरे बाद किसी और को हुए ज़मीन की हुकूमत ना देना, किसी को इतने बड़े इम्तहान में ना डालना। मुझे लाओ लश्कर से कोई सरोकार नहीं, इस ज़ंबील बनने का पेशा इख्तियार करता हूँ। अगरचे इस गोहर की तासीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हो गए थे, मगर बारगाह इज़्ज़ती तक पहुँचने में वो एक रुकावट बना हुआ था। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दूसरे अंबिया से 500 साल बाद पैश के अंदर दाखिल होंगे। जब इस गोहर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये सलूक किया तो फिर ए मुखातिब, तुम जैसे परेशान हाल के लिए क्या कुछ न करेगा। बहरहाल गोहर भी तो एक पत्थर होता है, लिहाजा उसके हुसूल के लिए इस कदर काना कुनी यानी मेहनत करो। अगर जान कुनी मेहनत करनी है तो सिर्फ अल्लाह के दीदार के लिए करो, उसकी इबादत के लिए करो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पर पहुंची। आपसे अर्ज़ है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई लाइक कमेंट ला राय हो तो कमेंट्स कर दें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।